हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। उससे पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं। सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस टैन थीटा। एंड ये टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एंड कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन थीटा। एंड ये कुछ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड देखिए ये क्या होता है, ये तो अच्छा ये जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम यही रखें और साइन को हम राइट साइड में मूव करा दें, माइनस का हो जाएगा ये, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी। साइन को यही रखें, कॉस को मूव करा दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन के टर्म में आ जाएगी। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के साथ हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही इसके साथ हम करेंगे। सो ये 1 को हम एज इट इज रखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर राइट साइड में मूव करेंगे, माइनस को जाएगा। इसी तरह इसके कॉट स्क्वायर थीटा यहीं रखेंगे, माइनस को इधर मूव कराएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉट के टर्म्स में। सो क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए साइक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सो हमको क्या करना है, साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट के टर्म्स में लिखना है। सो साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है 1 अपॉन कोसेक ए एंड कोसेक ए, अभी आपने देखा कोसेक थीटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट लग जाएगा उसमें अगर हम स्क्वायर हमारे पास नहीं है तो सिर्फ कोसेक थीटा, तो ये आ गया हमारे पास कोसेक। अब हमने कोसेक थीटा को इस तरीके से लिख लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होता है, ये होते हैं 2 इंटू 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आएगा, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो साइन थीटा देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू पुट कर दी था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन की वैल्यू कॉट के टर्म्स में। अब देखिए सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, इधर ए चल रहा है, सेक स्क्वायर ए हमने रूट चढ़ा दिया इस पर, एंड इधर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा 1 प्लस, इसको हम 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा ए लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो सेक ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट, एंड इसका 2 से ये रूट कट जाएगा तो ये कॉट आएगा, ये आ गया हमारा कॉट की टर्म्स में। और जो टेन ए है हमारा, टेन ए ये वाला, ये तो सिंपली बहुत ईजी आ जाएगा, टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ये हमारी सारी जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए कोसेक ए, इसको सेक ए के टर्म्स में लिखना है हमको। सो पहला देखते हैं साइन स्क्वायर, इस जो साइन का हमको लिखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माने कोसेक स्क्वायर, एंड कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। ये स्क्वायर था इधर जाके ये रूट हो जाएगा, एंड ये यहाँ से जब हम इसका रूट निकालेंगे सो ये हमारा सेक ए आ जाएगा, सेक ए। ये हमारा साइन ए हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा। कॉस ए देखते हैं, कॉस ए तो सिंपली हो जाएगा, देखिए कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, ये हो गया। अब ये देखते हैं, ये टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 को हमने इधर राइट साइड में मूव करा दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, रूट चढ़ा दिया हमने दोनों साइड, तो हमारा जो टेन ए की वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। फोर्थ वन देखते हैं, कॉट को हमको लिखना है सेक की टर्म्स में, तो 1 अपॉन टेन थीटा, एंड टेन की जो वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू ये आई है, तो इसको ही हम इधर पुट कर देंगे, तो ये हमारी कॉट की वैल्यू आ गई सेक के टर्म्स में। कोसेक को किस तरीके से लिखेंगे, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, देखो यही आई थी, यही पुट करी है हमने, सेक स्क्वायर थीटा
थीटा, मेरे मुँह से बार बार थीटा थीटा निकलते, अवॉइड करना इसको। सो 1/, ये हमने साइन की वैल्यू लिख दी एंड ये क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आए तो देखिए 1 है एंड डिवाइड में क्या है, डिवाइड में ये है सारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए, इस पर रूट है। अब देखिए इसको साइन को चेंज करेंगे, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक के ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा आंसर। थर्ड वन पे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। हमको ये वाला दिया हुआ है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर है। सो देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। सो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो 9 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। सो 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये दोनों कट गए, 9 हमारा आंसर है, बी हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ये हमको बताना है। सो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हम साइन और कॉस के टर्म्स में हमने तोड़ लिया इसको। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको भी हमने तोड़ लिया। 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा आएगा इसका एलसीएम एंड मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एंड ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 कॉस। अब देखिए हमारे पास क्या है, हम इसको जो कॉस थीटा एंड साइन थीटा है इसको एक एलिमेंट मानेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ए मान लिया, ए माइनस बी, और 1 को एक एलिमेंट मानेंगे। ये हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वही हमने किया है, इसको ए माना है और 1 को बी माना है एंड हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर पूरे का एलसीएम साइन ए कॉस आ जाएगा। अब देखिए इसको हमने, इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है हमने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। सो देखिए ये जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये अब अभी आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1। सो ये हमने 1 पुट कर दी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा चल रहा है हमारा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2। तो यही हमारा आंसर है 2। थर्ड पे चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट है सेक ए प्लस टेन ए एंड 1 माइनस साइन ए। सो इसमें से कौन सा आंसर आएगा ये हमको बताना। तो देखिए इसको हमने 1 अपॉन कॉस ए लिख लिया और इसको हमने साइन डिवाइडेड बाई कॉस ए लिख लिया, इसको 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एंड कॉस ए, ये नीचे चल रहा है हमारा। अब देखिए ये क्या होता है, ये अभी आपने देखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो ये कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो एक कॉस से ये कॉस कट जाएगा, हमारा बचेगा कॉस ए। अब चलते हैं अपने थर्ड के फोर्थ पार्ट पे। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसमें से हमको बताना कौन सा ऑप्शन आएगा। सो देखिए हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन के मतलब हमको ईजी लगे समझने में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस डिवाइड को साइन में चेंज कर लेंगे, डिवाइड वाले साइन में, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। साइन कॉस में तोड़ लिया इसको, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन डिवाइड का साइन एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड देन देखिए ये भी 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए एंड ये भी 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। बट इसका क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। जब हमारा
साइन चेंज करते हैं डिवाइड के मल्टीप्लाई में, तो हमारा जो ये होता है, ये हमारा जो भी होता है ये अपॉन में, जैसे ए बाई बी हो तो ये बी बाई ए हो जाएगा। सो ये साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये टेन स्क्वायर ए, ये हमारा आ जाएगा आंसर। सो हमारा ये वाला टेन स्क्वायर ए आएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 4th वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके कई सारे पार्ट हैं, 10 पार्ट्स हैं इसके, 1 2 3 4 5, इसके 10 पार्ट हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।